हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः सी कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। क्लास 12th हिंदी में आज हम सीखेंगे यमक अलंकार। काफी महत्वपूर्ण है। जैसे कुछ स्टेट बोर्ड में यमक अलंकार पूछा जाता है, कुछ में नहीं पूछा जाता। यदि कोई बच्चा 11th का है, 10th का है, 9th का है और उसके सिलेबस में यमक अलंकार है तो वो पढ़ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है ना, लिख सकते हो आप प्रॉपर रूप से। यहां पर आपको परिभाषा और एक उदाहरण तैयार करना है। एग्जाम में कैसे पूछा जाता है यमक अलंकार को, उदाहरण सहित समझाइए। तो देखिए, यमक का अर्थ है दो। यमक का अर्थ है दो, मतलब शब्द एक और अर्थ दो। एक ही शब्द है लेकिन अर्थ दो हो जाए तो वहां पर यमक अलंकार होता है। बहुत ही आसान है ये अलंकार। जैसे यहां पर देखिएगा, कनक कनकते 100 गुणी मां दक्ताधिका, या पाए बौरात नर वा खाए बौराए। यहां पर कनक कनक दो बार प्रयोग है लेकिन दोनों बार का अर्थ अलग अलग है बच्चों। यानी किसी काव्य में एक ही शब्द को दो बार प्रयोग किया गया है और दोनों बार उनका अर्थ अलग है। देखिए ना, यमक का सामान्य अर्थ है दो, है ना। जब एक ही शब्द के भिन्न भिन्न अर्थ हो और उनकी आवृत्ति हो रही हो, जैसे कनक कनक आवृत्ति हुई और आवृत्ति के साथ साथ इन दोनों शब्दों का अर्थ अलग अलग है, तो वहां पर आपका यमक अलंकार होता है। जैसे यहां पर देखिए, कनक शब्द दो बार आया है। एक कनक का अर्थ है सोना और दूसरा कनक का अर्थ है धतूरा। मतलब एक आपका सोना बताता है, दूसरा आपका धतूरा। तो जब हमारे पास कोई ऐसा काव्य आ जाए जिसमें एक ही शब्द की पुनरावृत्ति हुई हो, है नहीं, आवृत्ति होती है, मतलब बच्चों शब्द वही वही आया है लेकिन भिन्न भिन्न अर्थ में उनकी आवृत्ति हुई है, तो वहां पर आपका यमक अलंकार होता है। और भी यहां पर आप देख सकते हो, मूरति मधुर मनोहर देखी, भयउ विदेह विदेह विसेखी। देखिए, विदेह विदेह दो बार आया है, जहां पर राजा जनक और दूसरे विदेह का अर्थ है देश रहित। ठीक है, शरीर का सुध बुध खो देना, देह रहित, देश में बोल दिया सॉरी भाई, विदेह मतलब इसका हम विच्छेद कर दें कि देह रहित, शरीर का सुध बुध खो देना। जैसे आपके गांव घर में कभी कोई नशा करके आता है, उसको यही पता नहीं कि हमने कितना पैसा लिया था, हमारा मोबाइल कहां गिर गया, तो वो एक प्रकार से विदेह कहलाएगा। ऐसा नहीं कि उसके अंदर देह ही नहीं है, मतलब शरीर में सुध बुध नहीं है, वो आपका विदेह कहलाता है। तो यमक अलंकार जो होता है बच्चों, यहां पर जब हमारे काव्य में शब्द की पुनरावृत्ति होती है, आवृत्ति होती है और उसका अलग अलग अर्थ होता है, तो आपका यमक अलंकार होता है। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। कभी कभी बच्चों को यह कंफ्यूजन होता है कि यमक अलंकार जैसे अनुप्रास अलंकार में भी आवृत्ति होती है, लेकिन वहां पर आवृत्ति कैसे होती है, वर्ण का, है ना, वर्ण बच्चों। ठीक है, वर्ण का आपका क्या होता है, जैसे तरनी तनुजा तट तमाल, तो ता कई बार आएगा, तो वहां पर अनुप्रास अलंकार। लेकिन यहां पर शब्द का ही पुनरावृत्ति हो रहा है। दोनों में कंफ्यूजन हो सकता है आपको कि अनुप्रास अलंकार में सर और यमक अलंकार में क्या डिफरेंस है। तो यमक अलंकार में कनक कनक लिखा है, मतलब यहां पर शब्द की आवृत्ति हुई है। और जैसे एग्जांपल में बताता हूं, तरनी तनुजा तट तमाल, तरनी में ता, तनुजा में ता, तट में ता, तमाल में ता, तरुवर में ता, मतलब हर जगह ता। तो जब वर्ण की आवृत्ति होती है, किसी एक व्यंजन वर्ण की आवृत्ति हो, तो फिर वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। तरनी तनुजा तट तमाल तरुबर बहुछाई, अनुप्रास अलंकार का सबसे अच्छा उदाहरण होता है। तरनी तनुजा तट तमाल तरुबर बहुछाई। तो जब एक ऐसा काव्य हो जिसमें शब्द का प्रयोग किया गया हो लेकिन उसमें वर्ण की पुनरावृत्ति हो, वहां पर वर्ण की पुनरावृत्ति होगी तो वहां पर अनुप्रास अलंकार होगा। यहां पर शब्द की पुनरावृत्ति है, साथ में इन शब्दों का अर्थ भी अलग अलग है, इन शब्दों का अर्थ भी अलग अलग है। यहां पर पुनरावृत्ति मतलब दो ही बार, ऐसा नहीं कि 5 बार आ जाए। ठीक है, कभी भी आप देखोगे तो शब्द की यदि पुनरावृत्ति होगी तो 2 बार ही होगी। कनक 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 तो हो ही नहीं सकता कभी, पानी 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 एक साथ 3 हो ही नहीं सकता है, फिर वहां पर और दूसरा अलंकार लग जाएगा। यानी यहां पर आपने सीखा कि हमारे पास एक शब्द 2 बार आया है, लगातार पुनरावृत्ति हुई है और दोनों का अर्थ अलग अलग है, तो वहां पर यमक अलंकार होता है। ये एग्जाम्पल याद करना है तो ठीक है, नहीं तो आप लोग छोटा एग्जाम्पल, मूरति मधुर मनोहर देखी, भयउ विदेह विदेह विसेखी, इसे आप तैयार कर लें। ओके बच्चों, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।